3860 पर। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ मिस्टर दिलीप भट्ट जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर ऑलमोस्ट आप देखिए तो नया साल शुरू हुआ, पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं। बहुत सारे ट्रिगर्स पेंडिंग हैं, अर्निंग सीजन की शुरुआत 4 दिन बाद हो जाएगी, रेट कट की पॉसिबिलिटी अगले महीने है, अगले महीने बजट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमको थोड़ा सा भाप के चलना पड़ेगा। ये बाजार से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आपको कैसा लगता है, इंडेक्स पे ध्यान देना चाहिए या फिर स्टॉक्स पे इस वक्त? Sorry, is this question for me? Yes, it's for you, sir. Well, at the outset, let me wish you also and all your viewers a very happy new year. देखिए, आपने काफी अच्छी तरह से ये 3-4 इवेंट्स बताए जो आने वाले हैं। बजट का इवेंट तो शायद सर्टेनिटी है, लेकिन इंटरेस्ट भी कम होने वाला है, लेकिन कब होगा वो नहीं पता अभी। सो मुझे लगता है कि जैसे हम ये न्यू ईयर में जा रहे हैं, ऑल दिस इवेंट्स विल प्ले आउट, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज द बजट, जहां पर एक्सपेक्टेशंस काफी लोगों ने अच्छी उम्मीदें लगा के रखी है, और ये पहला मेडन बजट, एक मेडन बजट है ये। तो शायद ये एक फैक्टर मेरे हिसाब से दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं, शायद वो नॉट सो गुड रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स व्हिच इज एक्सपेक्टेड, और शायद इंटरेस्ट reduction in the interest rate may happen, may not happen. If it does not happen, it will be viewed a little negatively. मुझे लगता है ये सब फैक्टर्स को शायद ओवरवेलम करेगा द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बजट, और यही एक इवेंट है। एटलीस्ट इन अ रन अप टू द बजट मुझे लगता है मार्केट्स काफी ठीक रहेंगे, और जिस तरह से जो FIs के जो फीलिंग आ रहे हैं वो भी लग रहा है कि शायद दे आर पॉजिटिवली इंक्लाइन टू लुक एट इंडिया, और जिस तरह से गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट इश्यूइंग ऑर्डिनेंसेस, मतलब ये बता रहे कि दे मीन बिजनेस। तो मुझे लगता है सब फैक्टर को लगते हुए लग रहा है कि शायद मार्केट्स विल रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रोबेबली द प्राइसेस आल्सो विल शो अ गुड अमाउंट ऑफ एंथुसियाज्म। जी, लेकिन दिलीप, इन दैट केस एक जो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इफ एट ऑल देयर हैज टू बी अ प्री बजट रैली, या फिर ऑप्टिमिज्म अगर बने रहना है तो इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन प्राइसेस आल्सो। इसमें इस समय आप कंफर्टेबल कहां पर हैं? जैसे आज ऑटो में अच्छा मूव देखने को मिला है, लॉट ऑफ पीपल आर इनफैक्ट ओवरवेट ऑन ऑटो सेक्टर। आपका व्यू क्या है, और साथ ही बैंकिंग, इसमें क्या लगता है आपको? सो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हम करेंगे उसमें थोड़ा बहुत एक पोर्टफोलियो को जो डिफेंस दे, सपोर्ट दे, और एक जो आने वाले इवेंट्स हैं उसके ऊपर एक प्ले करे। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में अभी भी, जैसे अगर आप HDFC बैंक ले लो तो वो तो आपको जरूर होल्ड करना चाहिए, और बिकॉज इट विल प्रोवाइड सपोर्ट। बट से समथिंग लाइक एन ICICI बैंक, इट इज अ मस्ट, यू मस्ट ओन इट एंड इन्वेस्ट इन। लेकिन अगर थोड़ा बहुत एक डेल्टा देना है पोर्टफोलियो को, तो मुझे लगता है कि शायद एक PSU बैंक अभी भी एक है जो शायद थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट देगा इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस इन द थर्ड क्वार्टरली। शायद एसेट क्वालिटीज मे नॉट हैव इंप्रूव्ड और मे हैव इवन वर्सन्ड इन अ फ्यू केसेस, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अभी भी वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है, और जिस तरह से गवर्नमेंट पेश आ रही है ऑन PSU बैंक्स, जिस तरह से मैनेजमेंट को प्रोफेशनलाइज कर रही है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एक अच्छा रीरेटिंग हो सकेगा। तो मुझे PSU बैंक्स में लगता है अभी भी काफी इंटरेस्ट होगा, काफी इंटरेस्ट आएगा, और यहां पर एक इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स ऑल्सो, अ लॉट ऑफ देम रिलेटेड टू PSUs ऑल्सो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर अभी ये एक सेक्टर है जहां पर से अगर इकोनॉमी को किकस्टार्ट करना है तो ये सेक्टर को सबसे पहले फोकस किया जाएगा, जहां से मल्टीप्लायर इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी काफी अच्छी हो सकती है। तो ये कुछ द रिफॉर्म्स विच दे आर टॉकिंग अबाउट टू एड्रेस ऑल द इश्यूज, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी जरूर ध्यान देना चाहिए, जहां पर मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा। और थोड़ा बहुत अगर डिफेंस पोर्टफोलियो को देना है तो IT और फार्मा को जरूर लेना चाहिए। जी, चलिए कुछ और सेक्टर्स पे भट्ट की राय लेंगे।
आईटी पे स्पेशली अगर आप देखें इन्फोसिस के रिजल्ट्स के साथ ये अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, आईटी पे उनका आउटलुक क्या है? छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंतिम बाजी में 20 पॉइंट नीचे निफ्टी है इस समय, 8375 का लेवल है। जो लूजर्स हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर है डीएलएफ पर, ये करीब 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, टीसीएस, एचडीएफसी और टेक महिंद्रा, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिन पर नुकसान है। इन्फोसिस करीब 1.25% नीचे। हमारे साथ दिलीप भट्ट बने हुए और साथ ही सिद्धार्थ सिदानी हमारे साथ कोलकाता स्टूडियो से मौजूद हैं। दिलीप, थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। रिजल्ट सीजन पर आपकी कोई खास एक्सपेक्टेशन है इस बार? हाउ आर यू पोजिशनिंग योरसेल्फ फॉर रिजल्ट्स? बिकॉज ट्रेडिशनली आईटी इस क्वार्टर में वीक रहता है, बैंक्स में शायद पूरी तरह से जो क्रेडिट डिमांड है वो पीक हुई नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं। एंड वी ऑल नो पिछला जो क्वार्टर था वो ऑटो के लिए, सेल्स के लिहाज से कैसा था। तो इस समय आपकी स्ट्रेटेजी अर्निंग सीजन को लेकर क्या है? हमारे हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई खास विशेष एक्सपेक्टेशंस किसी के कुछ नहीं है। यहाँ पर 2-3 वजह, एक तो इकोनॉमी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्लम्प। सेकेंड, ये जो करेंसी का जो मूवमेंट आया है उसमें काफी लोगों को कहां पर हिट आएगा वो एकदम क्लैरिटी नहीं है। दैट इज वन रिस्क फैक्टर। थर्ड, जिस तरह से कमोडिटी के प्राइसेस गिर जाते हैं तो उसके बाद जरूर एक इन्वेंटरी लॉस आ जाता है, तो वो कहां पर किसको कितना इंपैक्ट कर रहा है। और जहां तक एक करेंसी का फ्लक्चुएशंस है, मुझे लगता है कि शायद ये सपोज सम हैज एक्सपोजर इन सम यूरो और सम रूबल, तो उसका सब इन डिफरेंट करेंसी, नॉट नेसेसरीली इन डॉलर्स, तो उसमें किस तरह से इंपैक्ट आने वाले वो नहीं पता चलेगा। तो मुझे लगता है रिजल्ट्स काफी म्यूटेड रहेंगे। अगर कोई पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा तो ठीक बात है, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट को कोई इतनी अहमियत नहीं देगा। वो शायद उनका इंपैक्ट 1 या 2 दिन जरूर रहेगा, लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द कमिंग इवेंट्स में हमारे हिसाब से विल ओवरशैडो द ओवरऑल रिजल्ट्स विद इवन इफ दे आर बैड। दिलीप जी, एक चीज और है, अगर आप देखिए हर महीने दर महीने, अभी तो हम रिजल्ट्स की बात कर रहे थे क्वार्टरली अर्निंग्स की, लेकिन हर वक्त बाजार का एक फ्लेवर होता है। आज से लगभग महीना भर पहले ये बाजार लॉजिस्टिक्स को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था। गति जैसे स्टॉक्स को हमने ऑलमोस्ट 10-10 गुना भागते हुए देखा। इस वक्त बाजार का फ्लेवर जो है वो एनबीएफसीज है, अलॉन्ग विद हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। एनबीएफसीज पर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? क्या अभी यहां से और 10, 8, 12, 15% के रिटर्न इन स्टॉक्स को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। मुझे लगता है अगर आप वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखें और सब सेक्टर्स देखें तो ये हाउसिंग फाइनेंस और मोर्गेजेस ऐसा सेक्टर है जहां पर ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी गुड। और अगर ओवरऑल वातावरण इंप्रूव होगा तो और इंटरेस्ट कॉस्ट कम आते हैं तो शायद इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल दिस कंपनीज एंड देयर विल बी मोर डिमांड। इवन इफ अगर इकोनॉमी भी सुधर जाती है और ऑप्टिमिज्म आ जाता है इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फ्रेश बाइंग, that also will act as a tremendous tailwind markets के लिए towards the housing finance company। तो यहां से भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हमारे हिसाब से आपको जरूर होल्ड करना चाहिए फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, एंड आई थिंक वन कैन गेट अ वेरी रीजनेबली वेरी हैंडसम रिटर्न्स इन 12 to 15 months। जी चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय 27 पॉइंट नीचे निफ्टी, 8368 का लेवल। हमारे साथ दिलीप भट्ट बने हुए हैं। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे, अब एक तो जो निफ्टी ने पिछला हाई बनाया था, अगर हम उसे रेफर करें एंड एक बेंचमार्क मान के अगर हम उसे चले, विच इज 8626, इस साल के फर्स्ट हाफ में, इस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट हाफ में इसे क्रॉस करने की संभावना कितनी आप देख रहे हैं? बिकॉज पॉइंट वाइज अगर आप देखिए तो इट्स नॉट इवन 300 पॉइंट्स और मे बी बैरली 300 पॉइंट्स। और दूसरा, इंडेक्स में अब अगर लीडरशिप चेंज होनी है तो ये कौन से स्टॉक्स को आप एज ए लीडर इमर्ज होता देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द आउट परफॉर्मर्स जो पिछले साल हमने ऑलरेडी देखे हैं? निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि शायद फर्स्ट हाफ के आसपास हम ये निफ्टी के हाई को क्रॉस करना चाहिए। और जैसे आपने भी कहा कि ये 200-250 पॉइंट का सवाल है, विच इज नॉट सच ए बिग थिंग। मोर इम्पोर्टेंट इज कि
कैसे ये रिफॉर्म्स रोल आउट करते हैं, किस तरह के इवेंट्स रिफॉर्म्स में पार्ट लेते हैं, मुझे लगता है दैट विल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन एंड वी आर ब्रॉडली वेरी पॉजिटिव कि ये इवेंट्स विल पैन आउट इन अ वेरी पॉजिटिव वे फॉर द मार्केट। तो ऐसा लग रहा है कि न्यू हाई शायद देखने को मिल जाएगा और मुझे लगता है एज फार एज द सेक्टर इज कंसर्न्ड आई थिंक इट विल बी द बैंकिंग स्पेस अगेन व्हिच विल हैव टू लीड, जहां पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने काफी अच्छा लीड लिया था। मुझे लगता है अभी प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टिसिपेट करने में पीएसयू बैंक भी पार्टिसिपेट करेंगे जो निफ्टी को अच्छी मजबूती देगी और मुझे लगता है इवन आईटी कंपनीज कैन गिव अ रीजनेबली गुड सपोर्ट फ्रॉम द करंट लेवल्स एंड ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी यहां से एक काफी फॉर्मिडेबल रूट पे चलेंगे इन टर्म्स ऑफ द अप्रिसिएशन। तो ये दो सेक्टर काफी ठीक लग रहा है कि ओवरऑल निफ्टी को सपोर्ट दे। जी दिलीप जी, मिड कैप में तीन स्पेस जिन्होंने 2014 में जोरदार रिटर्न्स दी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो जहां पे शायद अब इतना अच्छा नहीं है, जिसमें लॉजिस्टिक्स था, जिसमें टायर स्पेस था, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस था, ऑटो एंसिलरी स्पेस था मिड कैप में पूरा का पूरा। इन 4-5 फ्लेवर्स में से जो मिड कैप जिनकी प्रेजेंस मिड कैप में कुछ ज्यादा है, आप कुछ पिक करना चाहेंगे 2015 के पर्सपेक्टिव से? देखिए, अगर अक्रॉस द सेक्टर देखें और नॉट कन्फाइनिंग टू व्हाट हैपेंड इन 2014, मुझे लगता है कि फेडरल बैंक इज वन बैंक जो अभी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है और उसके ओवरऑल अगर आप पैरामीटर्स देखो और जिस तरह से न्यू मैनेजमेंट काम कर रही है, मुझे लगता है इट गिव्स अ गुड कॉन्फिडेंस के यहाँ से काफी रीजनेबली वेरी गुड अप्रिसिएशन दे जाएगा। और ये केपीआईटी जो अब चल चुका है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये भी एक स्टॉक है जो अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशंस में मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से भी अगर आप होल्ड ऑन करें तो काफी अच्छा रिटर्न्स, रीजनेबली वेरी गुड रिटर्न्स कैन बी मेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये दो स्टॉक काफी ठीक लग रहे हैं इन दी ओवरऑल मिड कैप बास्केट। ऑल राइट, चलिए शुक्रिया दिलीप हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये भी देख लेते हैं कि आज